हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और देखिए, अगर आप लोग 10th प्लस ITI पास आउट कैंडिडेट हैं तो आपके लिए रेलवे की तरफ से एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है DFCCIL। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ग्रुप डी लेवल की MTS के रूप में वैकेंसी आई है। अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI रहता है, यानी कि यहाँ पर 10th वालों का जो कंपटीशन है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी आपको दे देता हूँ कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है और कब से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी सामने आई है वो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में ही ये भी पूरा आपका डिपार्टमेंट आता है। यहाँ पर कई तरह की वैकेंसी आती है। अभी यहाँ पर 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें टोटल 5 तरह की वैकेंसी है, जिसमें आपके जूनियर मैनेजर फाइनेंस की है, एग्जीक्यूटिव सिविल वालों के लिए है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, SNT वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहती है MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसको आप लोग ऐसे मान सकते हैं जैसे आपके रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, वैसे DFCCIL में MTS की वैकेंसी होती है। टोटल पोस्ट की बात करूं, 464 पदों पर ये वैकेंसी है। और पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। इसका जो एग्जाम होता है 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स और GK GS वाला ही पोर्शन आता है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप ले सकते हैं, वन लाइनर सामान्य ज्ञान NCERT बेस्ड, जहां से आप GK GS को प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप चैप्टर वाइज टाइप वाइज वाली ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके DFCCIL में भी पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर वाइज टाइप वाइज ये वाली बुक, जिसमें आपको रेलवे के सारे क्वेश्चन मिलते हैं। और सामान्य ज्ञान और आपकी विज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आप ले सकते हैं। यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी और यहीं से क्वेश्चन भी आपके DFCCIL में आते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज है उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, MTS की जो पोस्ट हैं, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 194 पोस्ट हैं आपकी यहाँ पर UR के लिए, SC की 70 पोस्ट हैं, ST की 32 हैं, OBC नॉन क्रीमी की 122 हैं, EWS की 46 है। टोटल 464 पदों पर ये वैकेंसी है। यहाँ पर जोनल वाइज वैकेंसी नहीं निकलती है, आप इन सभी 464 वैकेंसी पर एलिजिबल रहेंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस वाली पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI रहती है, या 10th के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप एलिजिबल होते हैं। तो इस वाली पोस्ट के लिए यहाँ पर 10th प्लस ITI वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऊपर की जो आपकी पोस्ट हैं, जैसे ये वाली है एग्जीक्यूटिव SNT की है, जिसमें 75 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की 64 पोस्ट हैं, सिविल की 36 पोस्ट हैं। इन वाली पोस्ट पर 3 ईयर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। जैसे ये एग्जीक्यूटिव सिविल वाली जो पोस्ट है, तो अगर आपने 3 साल का सिविल से डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल रहते हैं। इलेक्ट्रिकल वाली में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल रहते हैं। SNT में भी आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो और भी बातें आपको मालूम चल जाएंगी। सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी रहती है। बात कर लेते हैं कि अप्लाई कब से करना है। तो देखो, 18 जनवरी से यहाँ पर आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग जो भी अपडेट है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो 18 तारीख से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बुक्स मैंने आपको बता दी है, सिलेबस वही रहता है, लगभग 120 मार्क्स का पेपर आता है। और यहाँ पर 10th वालों के साथ कंपटीशन नहीं है, तो ITI वाले स्टूडेंट के लिए एक अच्छा मौका ही हो सकता है। बाकी इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और अगर आप लोग चाहें तो इनकी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही प्रूफ के तौर पर आपको दिखा दूं, इसमें जो MTS की पोस्ट आती है उसमें देखो, मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि 10th के साथ या तो अप्रेंटिसशिप किया हो या फिर ITI अप्रूव्ड बाय NCVT SCVT, और कम से कम 60% मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन MTS के लिए ये है। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।